Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 1 video we have already studied about basic terms of relations. Now student, in part 2 video we will study about particular types of relations. Now some particular types of relations. टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसमें सबसे पहले हमें इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन जिसे हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ए रिलेशन, इसका डिफिनेशन है, ए रिलेशन कैपिटल आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन इम्पटी रिलेशन इफ no element of A is related to any element of A, and we write या we denote such a relation by phi. phi से हम उसे इंडिकेट करते हैं। मीन्स ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोट सच ए रिलेशन बाई phi. Thus R is equal to phi and phi is subset of A cross A. Student, phi हर एक जो भी सेट है उसका सबसेट होता है। तो R equal to phi is सबसेट ऑफ A cross A. इसका एक एग्जाम्पल है, let A equal to 1 2 3 4 5 सपोज कर लिया जाए, एंड let R be a relation in A given by R equal to ordered pair AB such that A minus B equal to 6. स्टूडेंट, यदि रिलेशन ऐसे डिफाइन किया जाए तो A में 1 2 3 4 5 नंबर है, मीन्स ये एलिमेंट है, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट अगर लिया जाए तो उसका कभी भी डिफरेंस 6 नहीं आएगा। तो यहां लिख देंगे क्लियरली नो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू दी ए क्रॉस ए satisfies the property A minus B equal to 6. Therefore R is an empty relation in A. Now next, universal relation. नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर in a set A
is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। स्टूडेंट, रिलेशन R को सेट ए में हम यूनिवर्सल रिलेशन तभी कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दस R इक्वल टू, यदि हम R को ए क्रॉस ए कहें, मीन्स ए क्रॉस ए को रिलेशन R कहें, तो ये खुद का सबसेट होगा, मीन्स ए क्रॉस ए। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो R इक्वल टू यदि ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए खुद ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और इसे ही हम कहेंगे इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। इसका एग्जाम्पल है, लेट कर ले रहे हैं a इक्वल टू 1 2 3 सपोज कर लिया जाए। देन R इक्वल टू ए क्रॉस ए, दिस इक्वल टू, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ लिया जाए तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 is the universal relation in set A। now next, identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन को यहां हम डिफाइन करेंगे। द रिलेशन आई ए, दैट मीन्स आई ए आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू द कैपिटल ए is called the identity relation on A। इसका एक एग्जाम्पल समझा जाए। एग्जाम्पल लेट कर ले रहे हैं A इक्वल टू 1 2 3, देन आई ए, इसका सेंस हुआ स्टूडेंट, यदि 1 ले रहे हैं तो 1 1, फिर 2 तो 2 2, 3 तो 3 3, तो यहां हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर इसका 1 1 2 2 3 3 इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। नाउ नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसको आप लोग डिफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस लेट कैपिटल ए बी ए नॉन इम्पटी सेट। हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये एक नॉन इम्पटी सेट है। देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए
is said to be first reflexive if ordered pair AA belonging to the R for each, इसमें आप ध्यान देंगे, for each A belonging to the A, that is if A related to A for each A belonging to the A, ये आप याद रखेंगे। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? इफ ordered pair AB belonging to the relation R, this implies that ordered pair BA is also belonging to the R for all AB belonging to the capital A. That is, if A is related to B, this implies that B is related to A for all AB belonging to the capital A. स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि आर में है, यदि बी ए भी आर में हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू दी ए, तब हम कहेंगे कि वह रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड, ट्रांजिटिव। इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज बिलोंगिंग टू दी आर, ordered pair BC is belonging to the R, this implies that ordered pair AC is belonging to the R for all ABC belonging to the capital A. That is, if A is related to B and B is related to C, this implies that A is related to C. स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर AB यदि R में है और ऑर्डर्ड पेयर BC भी R में है, तो यदि ऑर्डर्ड पेयर AC भी R में हो, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू दी कैपिटल A, तब हम कहेंगे कि वह रिलेशन ट्रांजिटिव है। नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. स्टूडेंट, किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे जब वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब है इफ ए बिलोंगिंग टू दी आर फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू दी कैपिटल ए। सिमेट्रिक का मतलब है ए बी बिलोंगिंग टू दी आर, देन बी ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू दी आर, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू दी ए। ट्रांजिटिव का मतलब इफ ए बी इज बिलोंगिंग टू दी आर, बी सी इज बिलोंगिंग टू दी आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज आल्सो बिलोंगिंग टू दी आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू दी कैपिटल ए। यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को यदि कोई रिलेशन शो कर रहा हो, मीन्स ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, टाट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है और रिलेशन में जितना भी डिफिनीशन बताया गया है इसे आप लोग लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।